हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले राइबोसोम्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर डिस्कवरी हुआ था तो इसके बाद क्या देखा गया था? सेल को देखा गया था और सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को देखा गया था। तो राइबोसोम का डिस्कवरी कैसे हुआ? तो डिस्कवर करने वाले इंसान का नाम है जॉर्ज पैलेट। क्या नाम है? जॉर्ज पैलेट। 1953 में इन्होंने क्या किया? राइबोसोम का डिस्कवरी किया। कैसे किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने सेल के अंदर क्या देखा कि कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर? कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसका नाम क्या दिया? राइबोसोम दिया। क्या दिया? राइबोसोम दिया। अब चलिए डिटेल में राइबोसोम के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। राइबोसोम्स के बारे में जानते हैं। तो राइबोसोम्स के बारे में क्या जानेंगे कि सबसे पहले बार डिस्कवरी किसके थ्रू हुआ था? तो जॉर्ज पैलेट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज पैलेट के द्वारा। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पैलेट पार्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? पैलेट पार्टिकल्स है। क्या है? पैलेट पार्टिकल्स। क्या है? पैलेट पार्टिकल। ये क्या होता है? एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि क्या है? यूकैरियोटिक। कहाँ? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल में क्या किया जाता है? प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक प्रेजेंट इन बोथ। प्रेजेंट इन बोथ। इसके बाद एक्सेप्शन याद रखना है। कहाँ नहीं होता? कहाँ नहीं होता? तो आरबीसी में नहीं होता। कहाँ नहीं होता? आरबीसी में नहीं होता। कहाँ? आरबीसी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता? अब्सेंट होता है। एक्सेप्शन क्या है? आरबीसी में। आरबीसी में क्या होता है? अब्सेंट होता है। आरबीसी में क्या होता है? अब्सेंट होता है। आरबीसी में क्या होता है? राइबोसोम अब्सेंट होता है। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? इसको सेल विद इन सेल भी बोला जाता है। सेल विद इन सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ मौजूद होता है? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। प्लास्टिड में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? प्लास्टिड में। और कहाँ? न्यूक्लियस के सरफेस में भी मौजूद होता है। क्या? 3 जगह मौजूद होता है। इसको सेल विद इन सेल बोला जाता है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस मत लिखिए। प्लास्टिड में मौजूद होता है। सेल विद इन सेल का मतलब क्या है? सेल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है और प्लास्टिड में मौजूद होता है। कहाँ कहाँ मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। प्लास्टिड में भी कहाँ? तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, किस नाम से जाना जाता है इसको? सेल विद इन सेल बोला जाता है। ए स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कहलाता है। क्यों कहलाता है? बताइए। क्योंकि ये सबसे छोटा सेल है। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, उसी तरीके से राइबोसोम, क्या? राइबोसोम को क्या बोला जाता है? इंजन ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंजन ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंजन ऑफ सेल बोला जाता है। या फिर इसी को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये क्या बोला जाता है? इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। सेल का क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। आप जानते हैं कि राइबोसोम किस चीजों से मिलकर बना होता है? राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। क्या? राइबोसोम में क्या नहीं होता? नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या? नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर राइबोसोम में क्या नहीं पाया जाता। समझ में आया? नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। राइबोसोम कैसा होता है? नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? बताइए। तो ये मिलकर बना होता है आपका, बताइए कैसे मिलकर बना होता है? एक तो बना होता है आरएनए से। किससे मिलकर बना होता है? आरएनए से। आरएनए का मतलब क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? और किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे? आरएनए का मतलब यहाँ क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? प्रोटीन। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ही 5 स्टार क्वेश्चन है। क्या है? 5 स्टार क्वेश्चन। कितना स्टार क्वेश्चन? 5 स्टार क्वेश्चन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम को क्या बोला जाता है?
राइबोसोम को क्या बोला जाता है? बताइए, राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, प्रोटीन से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। बात करते हैं क्या स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है, तो इसका साइज कितना होता है? 15 टू 20 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर होता है? 15 से 20 नैनोमीटर तक इसका क्या होता है? साइज होता है। कितना नैनोमीटर होता है? 15 से 20 नैनोमीटर। एक और चीज हम लोग यहाँ क्या देख लिए? मैमेलियन आरबीसी। कौन सा आरबीसी? मैमेलियन आरबीसी। ये आरबीसी कैसा होना चाहिए? मैमल्स का होना चाहिए। मैमेलियन आरबीसी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? मैमेलियन आरबीसी में। कौन से आरबीसी में? तो मैमेलियन आरबीसी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।